India spends less than 2% of its GDP on public health, while citizens end up paying almost half their medical bills out of pocket. In India, we are expanding health infrastructure and providing affordable healthcare to all. Did you know सिर्फ 13% प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बेसिक स्टैंडर्ड्स पे काम करते हैं, बाकी सब में या इंफ्रा ठीक नहीं है या स्टाफ कम है। पब्लिक हॉस्पिटल जहां सबसे सस्ता ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वहां डॉक्टर शॉर्टेज, दवाई की कमी और लोगों की लाइन लगी होती है। ये सच है और कोई इसको इग्नोर नहीं कर सकता। Health is the very foundation of life. Paramam bhagyam, swastham सर्वार्थ साधनम। इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, एक ब्रोकन चेन बन चुका है। इतना पैसा होने के बाद भी, इतने हॉस्पिटल्स होने के बाद भी इंडिया का आम आदमी इलाज के लिए परेशान क्यों है? आज हम डिकोड करेंगे ये ट्रूथ, व्हाई इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम इज सो ब्रोकन। इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम 1.4 बिलियन लोगों को सर्व करता है, विद पब्लिक हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स एंड इंश्योरेंस स्कीम्स, सब इंक्लूड बता रहा हूं मैं। पर जब ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो लगता है सिस्टम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक लिमिटेड रह गया है। रियल एक्सेस और क्वालिटी केयर अभी भी बहुत पीछे है। लेट मी स्टार्ट विद द हार्श ट्रूथ। अगर आप सीरियस हेल्थ इमरजेंसी से गुजरते हो तो 50 से 60% लोग सोचते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल ही बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उतने ही लोग वो अफोर्ड नहीं कर पाते, और यही हमारे हेल्थ केयर की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। मैंने पर्सनली पिछले कुछ सालों में कई डॉक्टर्स, सर्जन्स और रेजिडेंट्स, जूनियर रेजिडेंट्स से बात करी है, और उनका एक ही मैसेज है, सिस्टम में पोटेंशियल तो है पर एग्जीक्यूशन कोलैप्स कर चुका है। इंडिया अपने जीडीपी का सिर्फ 1.9 to 3% हेल्थ केयर पे स्पेंड करती है। WHO के मुताबिक डेवलपिंग नेशंस को कम से कम 5% स्पेंड करना चाहिए। आयरनी तो ये है कि हम दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन एक्सपोर्टर्स में काउंट होते हैं, पर अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करने में स्ट्रगल करते हैं। एम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स के बाहर हजारों पेशेंट लाइन में खड़े रहते हैं। तो सवाल है, पैसा जा कहां रहा है? क्यों स्पेंडिंग बढ़ाने के बाद भी रिजल्ट्स इतने पुअर हैं? द पब्लिक सिस्टम वर्सेस प्राइवेट सिस्टम। इंडिया के पब्लिक अस्पताल पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, ये हम सच मानते हैं। नीति आयोग के हिसाब से इंडिया में सिर्फ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड है पर 1700 पीपल, जबकि WHO का रिकमेंडेशन है 5 बेड पर 1000 पीपल। हम इतना लैक कर रहे हैं, और ये सिर्फ बेड्स की बात है। स्पेशलिस्ट की कमी, आउटडेटेड इक्विपमेंट और बेसिक मेडिसिन का शॉर्टेज एक बहुत अलग इशू है। रूरल इंडिया जहां 65% पॉपुलेशन रहती है, उनके लिए हेल्थ केयर आज भी एक लग्जरी है। कई PHCs पेपर पे एग्जिस्ट करते हैं, पर ग्राउंड पे ना डॉक्टर होता है ना स्टाफ। इंफ्रा तो भूल ही जाओ। पब्लिक हेल्थ केयर थ्योरेटिकली 3 लेवल पे डिवाइड होता है, सब सेंटर्स, PHC और CHC, और फिर डिस्ट्रिक्ट और टर्शरी हॉस्पिटल्स आते हैं। पर एक रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 3.4% सब सेंटर्स और 13% PHCs ही बेसिक स्टैंडर्ड को फॉलो कर पा रहे हैं। मतलब 86 to 97% सेंटर्स में या तो मेडिसिन नहीं मिलती या बेसिक इक्विपमेंट मिसिंग है। और ग्राउंड डेटा और भी शॉकिंग है। 2019 की ये गवर्नमेंट रिपोर्ट के मुताबिक 72,000 से ज्यादा हेल्थ केयर सेंटर्स के पास स्टाफ के लिए टॉयलेट तक नहीं है, और 40,000 सेंटर्स इलेक्ट्रिसिटी के बिना काम चला रहे हैं। पंजाब के 550 रूरल डिस्पेंसरीज में बेसिक पैरासिटामोल तक अवेलेबल नहीं थी। अब आइए दूसरी साइड पर प्राइवेट हेल्थ केयर। आज इंडिया का 60 to 70% हेल्थ केयर प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। हॉस्पिटल्स वर्ल्ड क्लास है, लेकिन उनके बिल्स और वर्ल्ड क्लास है। WHO के डेटा के मुताबिक इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 50% से ज्यादा है। मतलब आधा देश अपनी जेब से बिल भर रहा है बिना किसी इंश्योरेंस क्वेश्चन के। आयुष्मान भारत ने रिलीफ दिया, लेकिन कई हॉस्पिटल स्कीम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, क्योंकि गवर्नमेंट रीइंबर्समेंट्स मंथ्स तक पेंडिंग रहता है। प्राइवेट हेल्थ केयर इन इंडिया हैज नाउ बिकम अ फुली फ्लेज्ड इंडस्ट्री। 26 ट्रिलियन रुपीस की मार्केट बन जाएगी बाय 2027 अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स। हर टेस्ट, हर स्कैन, हर इंजेक्शन एक प्रोडक्ट बन गया है। हॉस्पिटल प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से
मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। एक नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA के सर्वे ने यह कंफर्म किया कुछ बड़े अस्पताल 1700% तक प्रॉफिट बना रहे हैं मेडिसिन और डायग्नोस्टिक से। मतलब पेशेंट डिजीज से नहीं, सिस्टम की ग्रीड से मर रहा है। मैन पावर क्राइसिस एंड अर्बन रूरल गैप। डॉक्टर, नर्सेस और पैरामेडिक्स मोस्टली सिटी हॉस्पिटल में कॉन्सेंट्रेट है क्योंकि वर्कलोड मैनेजेबल है और ऑफ कोर्स ये बात है पे बेटर है। रूरल अस्पताल में वैकेंसीज ह्यूज है, वर्कलोड इनॉर्मस है। अगर वर्क एनवायरनमेंट और फैसिलिटीज ठीक नहीं हो तो कोई भी ट्रेन स्टाफ वहां नहीं जाना चाहेगा। रूरल इंडिया में हेल्थ केयर एक्सेस एक्सट्रीमली लिमिटेड है। लोग गांव से शहर तक ट्रैवल करते हैं सिर्फ एक डॉक्टर से मिलने के लिए और फिर प्राइवेट अस्पताल तक पहुंचते हैं, लाइन में खड़े होते हैं उनकी सिर्फ क्वालिटी के लिए। पर ये क्वालिटी भी 6 गुना ज्यादा महंगी पड़ती है उनको कंपेयर टू अ पब्लिक हॉस्पिटल। रिजल्ट क्या है? मिडिल क्लास फैमिलीज सिंपल चेकअप के लिए लोन लेते हैं और एक इमरजेंसी बिल लाइफ टाइम सेविंग उड़ा देता है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस भी एक कंफ्यूजिंग जिक्सॉ बन चुका है। आयुष्मान भारत ने हेल्प किया, उत्तर प्रदेश में 80 लाख लोगों ने बेनिफिट लिया है, पर पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन और अवेयरनेस के इशू के चक्कर में बहुत लोग सिस्टम का फायदा नहीं उठा पाते। जब लोग प्रॉपर सिस्टम तक पहुंच नहीं पाते तो वो अनट्रेन्ड प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं। ये सिर्फ एनेक्डोट्स नहीं है। कई जगह HIV जैसे आउटब्रेक्स रिपोर्ट हुए क्योंकि कंटामिनेटेड नीडल्स का यूज हुआ है। वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स भी सिस्टम के विक्टिम हैं। गवर्नमेंट अस्पताल में 16 घंटे की शिफ्ट नॉर्मल है। जब पेशेंट फ्रस्ट्रेट होते हैं तो वो गुस्सा सिस्टम पे नहीं डॉक्टर पे निकालते हैं। हर अटैक के बाद एक और डॉक्टर सोचता है क्या मुझे यहाँ रहना चाहिए। OPD में इतना रश होता है कि ब्रेक लेना लग्जरी बन चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर वीक हो तो एक डॉक्टर को 10 लोगों का काम अकेले करना पड़ता है और जब मेडिसिन नहीं मिलती, रिपोर्ट डिले होती है या बेड अवेलेबल नहीं होता तो गुस्सा डॉक्टर पे निकालते हैं, सिस्टम पे नहीं, क्योंकि सिस्टम दिखाई ही नहीं देता। आज सिचुएशन इतनी एक्सट्रीम हो चुकी है कि इंडिया में हर साल डजन्स ऑफ फिजिकल असॉल्ट रिपोर्ट होते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक 75% यानी 75% डॉक्टर्स ने वायलेंट इंसिडेंट या अब्यूज फेस किया है ड्यूरिंग देयर टाइम इन प्रैक्टिस। और सिर्फ ये हैं जो रिपोर्ट होते हैं, जो रिपोर्ट नहीं होते उनका नंबर तो किसी को नहीं मालूम। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो जाते हैं जहां लोग इमरजेंसी वार्ड में धक्का मार रहे हैं, कभी कभी तो स्ट्रेट अप मुक्के मारे जाते हैं। और रीजन क्या है? पेशेंट लेट एडमिट हुआ, रिपोर्ट स्लो आई, डॉक्टर ने एफर्ट नहीं किया, डॉक्टर थका हुआ लग रहा है। ऐसे वेग और इंपल्सिव ट्रिगर्स पे पूरी डिग्निटी अटैक हो जाती है। लोग एज्यूम कर लेते हैं कि डॉक्टर ने जान नहीं बचाई तो फॉल्ट उन्हीं का है। पर हेल्थ केयर लीनियर इक्वेशन नहीं है। हर केस रिकवर नहीं हो सकता, हर इमरजेंसी कंट्रोल में नहीं होती। पर हमारी सोसाइटी में ग्रीफ को ब्लेम चाहिए और ब्लेम के लिए डॉक्टर सबसे आसान टारगेट होता है। इशू सिर्फ डॉक्टर्स का ही नहीं, पब्लिक का भी लॉस है। जब एक प्रोफेशनल अनसेफ फील करेगा तो बेस्ट माइंड्स इस फील्ड को अवॉइड करेंगे। फ्यूचर में डॉक्टर की शॉर्टेज और बढ़ेगी और हेल्थ केयर तेजी से कोलैप्स करेगा। कोविड के अंदर हमें दिख गया है, कोविड हमारे सिस्टम का स्ट्रेस टेस्ट था और हम फेल हो गए। ICU में बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन ब्लैक मार्केट में बिक रही थी, नर्सेस 36 घंटे की ड्यूटी पे थी। हमारे पास टैलेंट था पर प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर चुका था। पैंडेमिक ने ये भी एक्सपोज किया कि हम सिर्फ अर्बन हेल्थ पे डिपेंडेंट हैं। रूरल इंडिया जहां 65% पॉपुलेशन रहती है वहां सिर्फ 30% इंफ्रास्ट्रक्चर था। बात करते हैं रिफॉर्म और प्रिवेंशन की। प्रॉब्लम इंडिविजुअल डॉक्टर्स नहीं, स्ट्रक्चर में है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट नहीं, सैलरी कम और सेफ्टी जीरो। इसलिए 10 में से 9 डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्व नहीं करना चाहते। सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें कुछ हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे। पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाओ, GDP का कम से कम 5% हेल्थ केयर पे लगना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, पेमेंट डिलेज और करप्शन को हटाओ, डॉक्टर्स को एम्पावर करो, उन्हें ओवरबर्डन मत करो और सबसे जरूरी प्रिवेंशन केयर को प्रायोरिटी बनाओ। क्लीन वाटर, न्यूट्रिशन, वैक्सीनेशन, हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एक इकोसिस्टम है, डिपार्टमेंट नहीं है। जब हम उसको तोड़ते हैं तो पूरा सिस्टम क्रम्बल कर जाता है। इंडिया
का हेल्थ केयर सिस्टम ब्रोकन है लेकिन होपलेस नहीं है। सिस्टम को ब्लेम नहीं, शेप करने की जरूरत है। हेल्थ तब तक स्ट्रांग होती है जब हॉस्पिटल, डॉक्टर और पेशेंट एक इकोसिस्टम की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप वोट देंगे, बिजली और सड़क के साथ साथ अस्पताल और हेल्थ सर्विसेज भी मांगिए। सिस्टम तब बढ़ेगा जब हम सिर्फ कंप्लेन नहीं, डिमांड करेंगे क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी हेल्थ केयर सबके लिए। मेरा नाम नचिकेत भाटिया और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हम मिलकर अपने देश का हेल्थ केयर सिस्टम साथ में ठीक करेंगे। जय हिंद।